करना चाहते हैं। याद रखना, कहते हैं दूसरों को कामयाब जब करोगे जब खुद कामयाब होगे। अगर कामयाब होना है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर को खुश करने वाले बनो, परमेश्वर को खुश करने वाले बनो। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर को खुश करने वाले बनो। अगर आज आप परमेश्वर को खुश करने वाले बनेंगे, मैं कह रहा हूं हर काम सफल होता चला जाएगा। सफल सफल सफल। आप मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कैमरामैन नीचे बैठ जा, नीचे। और इसी समय परमेश्वर आज रात आपको सफल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। नीति वचन पढ़ेंगे जल्दी से। यदि तू ऐसा पुरुष देखे हाँ। जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे कि परमेश्वर बताना चाहते इस वचन से, कह रहे कि यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज करने में मेहनती हो, परिश्रम करने में मेहनती हो, परिश्रम करे, कहता है हर काम में निपुण हो। निपुण। अगर आपकी माँ के परोठे बना आपको आते हो, आपकी माँ के झाड़ू लगा आपको आता हो झाड़ू लगाना, आपकी माँ कहे आटा गूंदे आपको आता हो, अगर आपकी माँ कहे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धो दे आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं, आप माँ को कह रहे हैं कि मेरे को कपड़े धोने आते हैं, तो इसका मतलब वो लड़की कभी भी अपनी ससुराल में मार नहीं खाएगी, वो हमेशा सक्सेसफुल औरत होगी। याद रखना यीशु के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर कहां से देखते हैं? कह रहे हैं उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके अंदर काम करने की क्षमता होती है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को कपड़े भी धोने आते हैं। मैंने आज तक अपने परिवार में नहीं बताया क्योंकि मुझे पता है औरतें फिर बड़ी खराब होती हैं। वो कहती जान के नाटक कर लेती हैं, बीमार पड़ जाती हैं, फिर कहते हैं आटा गूंदियो जरा। मेरे को आटा भी गूंदना आता है, मेरे को झाड़ू भी लगाना आता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे सारे काम करने आते हैं। मैंने बचपन से सीखा है ये काम करना। मेरे को भैंस का दूध निकालना आता है। मैंने बहुत सारी भैंसों को जोड़ में जाकर नहलाया है, उनको नहलाना भी आता है, उनको घास डालना भी आता है, उनको भूसा डालना भी आता है, चारा डालना भी आता है, उनके ऊपर आटा डालना भी आता है, बहुत कुछ आता है भाई साहब। उनको अलग अलग फीड खिलाना भी आता है। जो काम नहीं आता किसी को, मुझे मोटरसाइकिल बांधनी भी आती है। मैं इंजन बांध सकता हूँ बुलेट मोटरसाइकिल का, मैंने सीखा हुआ है। मैंने ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ऐसे ऐसे काम किए। मैं कह रहा हूं कि मैंने दौड़ लगाया है, मैंने भागा हूं, मैंने मेहनत की है, दौड़ा हूं और फौज की नौकरी मैंने किया। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में कोई काम ऐसा नहीं, मतलब कि अधिकतर जो ना किया हो, मेहनती था, मेहनत किया। तब परमेश्वर ने मेरे काम को देखा और मेरे काम देखने के बाद उसने इस वचन को मेरी जिंदगी में पूरा किया कि ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि जिसको काम काज करने में कहते हैं कि निपुण हो, कहते हैं वो राजाओं के सामने खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। कहते हैं आप बड़ा पास्टर बनना चाहते हैं, बड़ा प्रॉफिट बनना चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर बड़ा बिजनेसमैन उस व्यक्ति को कभी नहीं बनाता जिसको खुद नहीं आता। अगर आपके पास कहते हैं अगर आप मैनेजर हैं तो आप 4 फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, लेकिन अगर आप मालिक हैं आप दूसरी फैक्ट्री कभी नहीं खोल सकते। ये याद रखना। कहता है मैनेजर को सब काम करना आता है तो वो 4 फैक्ट्रियां चला सकता है। परमेश्वर आज रात आपको कह रहा है अगर आप निपुण हो गए, अगर आज के बाद मेरे चर्च के लोग कहता है ब्रांचों के लोग कहता है कि राजाओं के सामने खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। राजाओं के सामने खड़े होंगे, प्रचार करोगे तुम। परमेश्वर देखते हैं ऐसे व्यक्ति को, कहता है जो काम में, लेकिन उन व्यक्तियों को देखते हैं। कुछ लोग काम तो दुनिया जानती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते करते जवाब देते हैं अपने मालिक को, जो काम करते करते कुंडा मारते हैं, काम करते करते अंदर अंदर बुड़बुड़ाते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन व्यक्तियों को कभी आगे नहीं लाते। काम तो दुनिया करती है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं काम करता था, मेरे डैडी, मेरे ताऊ, मेरे चाचे मेरे से काम कराते थे, मेरे भाइयों से काम कराते थे। यूसुफ से जब काम कराते थे उसी समय वो यूसुफ के भाई लोग क्या करते थे, भैंसे लेकर जाते थे और उसी समय वो उस समय में यूसुफ के भाई वो जो भेड़ बकरियां चराने के लिए जाते थे, पशु चराने के लिए जाते थे, लेकिन उस समय कहते कि वो सारे के सारे धूप में पेड़ के नीचे बैठकर सो रहे होते थे और अकेला यूसुफ काम कर रहा होता था। और परमेश्वर जानता है कि ये ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति है। उसी दिन से परमेश्वर ने जान लिया। और उसी समय जब एक भेड़ कहता बकरियां जो उसके पशु खो जाया करते थे, यूसुफ एक ऐसा आदमी था ढूंढकर कहता अगर उसके बाप ने उसे सो दिए भेड़ बकरियां भैंसे, मैं कह रहा हूं कि तो परमेश्वर जानता है कि वो काम करने वाला था। वो 100 में 103 करके लाता था, मल्टीप्लाई करके लाता था। उसके भाई घटा दिया करते थे और जाकर नाम यूसुफ का ले दिया करते थे, लेकिन उसका बाप यूसुफ को डांट लगाता था। लेकिन परमेश्वर जानता था, लेकिन वो अपनी लाइफ में कभी अपने भाइयों के लिए बुड़बुड़ाया नहीं, वो अपने लाइफ में कभी कुड़कुड़ाया नहीं। परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को बढ़ाना चाहता है। और परमेश्वर ने जब कहता ब्लेसिंग देने का नंबर आया तो
उनके भाइयों को नहीं मिली, यूसुफ को मिली, क्योंकि परमेश्वर ने उसके काम से जान लिया था, उसके मुंह के बोलों से जान लिया था, उसके मन के विचारों से जान लिया था कि ये बुड़बुड़ाने वाला व्यक्ति नहीं है, ये ताने मारने वाला व्यक्ति नहीं है, ये काम करके दिखाने वाला व्यक्ति है। मैं इसको समझ गया हूं। कहता है ये छोटे से झुंड को भी चला सकता है, एक दिन बड़े झुंड को भी चला सकता है। कहता है इसलिए मैं इसको बड़े देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को बड़े स्थान पर खड़ा करता है। याद रखना, कहता कि कहता अगर आप अपने परिवार में काम करते हैं बड़ी बात नहीं है, अगर आप मोहल्ले में आपने झाड़ू लगाया बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप बुड़बुड़ाए कितना है वो देखता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा देखता है। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी बुड़बुड़ाया नहीं। मुझे जो काम मिला मैंने हंस के किया। मेरे घर में एक नौकर के रूप में एक लड़का काम करने के लिए आया, लेकिन वो पहले चर्च में आया था, उसका नाम सुमित, आसाम से आया। और जिसमें जब मैं एक दिन चर्च में गया तो मैंने देखा कि वो लड़का बड़ा काम कर रहा है और उसे लोग बड़ा काम करा रहे हैं, उसे बड़ा काम कर रहे हैं। कहते हैं ये शाम से आया, शाम को बहुत काम करते हैं, करने दो। उसे रात दिन मिट्टी में और खाना भी बनाता, ये भी करता, वो भी करता, सारे काम करता। लेकिन वो लोगों ने मुझे बताया इसके चेहरे पर जरा से भी उफ नहीं है। और उस लड़के को मैं उठाकर अपने घर ले गया। मैंने कहा आज से तू मेरे घर में काम करेगा, मेरे बच्चे संभालेगा। और आज वो कह रहे कि आज मैं कह रहा हूँ कि वो 5 साल नहीं, 2018 में लाया था, आज देख लो कितना हो गया, 6 साल हो गए हैं। आज भी अब वो नौकर नहीं है, अब वो मेरे बेटे की तरह मेरे सामने बैठता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उन लोगों को आगे लेकर आता है। अगर मेरी नजर कभी नहीं पड़नी थी उसके ऊपर, मैं उस व्यक्ति को चुनता हूं कि एक इंसान उस व्यक्ति को चुनता है कि जब व्यक्ति आगे से कोना नहीं मारता, बुड़बुड़ाता नहीं है, उसको हम घर में काम पर लाते हैं। आप समझते हैं कि नहीं? कह रहा आप अगर ऑफिस में उस नौकरानी को काम पे लाओगे घर में पोछा लगाने के लिए, कह रहा जो आगे से ताने नहीं मारेगी, बुड़बुड़ाएगी नहीं, अरे लग गया ना पोछा, अरे क्या हो गया, सूख जाएगा, लग जाएगा, लेकिन कहे वैसा करे। याद रखना, कहता कि हम परमेश्वर के नौकर हैं, उसके सेवक हैं। याद रखना, परमेश्वर जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। परमेश्वर देखेगा, चेक करेगा आज रात, और आपको बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा। मुंह बंद करेगा उन लोगों के जो आपके खिलाफ हैं, मुंह बंद करेगा जो कह रहा है कि तू कुछ नहीं कर सकता अपने लाइफ में। हो सकता है कह रहा कि आप शर्मिंदा हो गए। शैतान रोज आपको शर्मिंदा करना चाहता है, रोज निराश करना चाहता है, वो आपको कहना चाहता है तू कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उनका आदर करते हैं जो गुड़गुड़ाते नहीं है। परमेश्वर उनका आदर करते हैं जो गुड़गुड़ाते नहीं, अपनी माँ के सामने, अपने सास के सामने। कह रहे जो गुड़गुड़ाते नहीं अपने पास्टर के सामने, लेकिन आते हैं प्रार्थना कराते हैं और बाद में गुड़गुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की सुनता नहीं है। याद रखना, कहता उन्हें लोगों की सुननी पड़ती है, लेकिन जो लोग परमेश्वर की सुनते हैं और दूसरों का भी आदर करते हैं तो परमेश्वर कहता कभी उन्हें किसी की सुनने नहीं देते, मौका नहीं देते शैतान को। उनकी गवाहियों पर गवाहियां बना कर रखते हैं, उनके साथ कोई ना कोई मिराकल जरूर करते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? आज हालात कैसे भी हों, लेकिन अपनी कमजोरी कभी किसी को ना बताना। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होता है वो कामयाब क्यों नहीं है। आज बहुत सारे लोग कामयाब बनना चाहते हैं, परमेश्वर उसे कामयाब करना चाहता है, जो कुड़कुड़ाना नहीं चाहता, बुड़बुड़ाना नहीं चाहता, जो अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताता। हो सकता था यूसुफ अपनी कमजोरी बता देता, लेकिन यूसुफ ने अपनी कमजोरी नहीं बताया। लेकिन यहाँ पर हम तेंदुलकर को देखते हैं। सचिन तेंदुलकर को किसने देखा है? सचिन तेंदुलकर की हाइट इतनी छोटी थी, इतनी, और जो बड़े बड़े 6 फुट के लंबे उसके सामने जब गेंद फेंकते थे तो उसी समय उसके कान के पास से बाउंसर जब जाती है तो यहां से जाती है, इतनी जोर से ऐसे करके निकलती थी। उसको बड़ा डर लगता था, लेकिन उसने अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बताई, उसको ऐसे। लेकिन वो प्रैक्टिस करता रहा। उसने अपनी लाइफ में परिश्रम किया उस गेंद को पकड़ने के लिए। उसको पता था, कहता कि मैं छोटा हूं, नाटा हूं, और कहता कि ये सीधा मेरे मुंह पे ही मारेंगे गेंद, मुझे पता है। और चीजें में उसने उसी गेंद को उठाने के लिए कह रहे वो छोटा है, लेकिन उसने ऐसी परिश्रम किया। कहता जिसने भी उसके मुंह पर गेंद मारा वो कहता बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए, गेंद बाहर। मैं कह रहा हूं कि आज भी बड़े लोग उसके सामने डरते हैं उसके सामने गेंद फेंकते हुए, ये वाली जो उसके मुंह पर आए, क्योंकि उस नाटे ने, उस व्यक्ति ने, उस सचिन तेंदुलकर ने, कह रहे छोटी हाइट का उसने कभी लोगों को ये नहीं कहा, अपने कोच को कि मैं छोटा हूं। उसने कभी भी निराशा की बातें अपने सामने नहीं लाया, उसने अपने दिमाग में नहीं लेकर आया। उसने ये नहीं कहा मैं छोटा हूं, मेरी हाइट छोटी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि मैं परिश्रम करूंगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और वो पूरी दुनिया में नाम कमा गया क्या नहीं? याद रखना, कहता कि आज आप में से करा कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा है और वो कहता है कि मैं तो छोटा हूं, मैं तो नाटा हूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं तो काली हूं, मुझे कौन पसंद करेगा, मेरे तो मुंह पे फोड़े हैं, धब्बे हैं, मेरे मुंह में कौन पसंद करेगा। अरे परमेश्वर कहता आप परिश्रम करो, कहता कि आप
जो काम कर रहे हैं तो उसमें परिश्रम करते रहो, एक दिन परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। एक दिन परमेश्वर की नजर जरूर पड़ेगी। मैं कह रहा हूं आप कैसे भी हो, कह रहा है कुछ कोई सताया जा रहा है, परमेश्वर की नजर पड़ेगी। आपकी मेहनत के ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ेगी। आप दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर की नजर पड़ेगी। आप रो रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की नजर पड़ेगी। आप चुप रहो, क्योंकि परमेश्वर आपके चुप होने के बाद एक बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में।